अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है OECD की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है डीआरडीओ का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है एनसीएसएम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लेना। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1978 में, ठीक है, यानी कि 78 में। कोलकाता पश्चिम बंगाल दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ना कई बार आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंज मिलेगा ऑप्शंस में और इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 11 दिसंबर 1940 में, 1946 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो ALU की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है शायद, और इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है IC की फुल फॉर्म क्या है? तो IC की फुल फॉर्म भी आ चुकी है एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये आपको याद रखना है 28 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों MPEG की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो फाउंडेड दोस्तों कब हुई थी? मई 1988 में, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है IP। देखिए IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और अगला इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 1974 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कई बार तो देखिए ये वाली फुल फॉर्म पूछी जा रही है। अभी जैसे एक बीच में पूछी गई थी दोस्तों pH, जो pH वैल्यूज होती है ना बायोलॉजी वाली टर्म, तो उसमें पूछा गया था कि pH की फुल फॉर्म क्या है। तो pH की फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, pH की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था और इजी है, इजीली बता दोगे। तो सभी को pH की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो मैं बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ ना, इससे इंटरेस्ट क्रिएट बना रहता है और आपकी भी प्रैक्टिस दोस्तों अच्छे से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है गेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी स्थापना दोस्तों 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है BPCL की फुल फॉर्म क्या है? तो BPCL की फुल फॉर्म दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना मानी जाती है दोस्तों वो 1891 से 1976 के बीच में मानी जाती है, मतलब ये गूगल पे यही दिखा रहा था तो मैंने आपको बता दिया। और हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है GATT की फुल फॉर्म क्या है? तो GATT की फुल फॉर्म है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि दोस्तों कब स्थापना हुई थी? 30 अक्टूबर 1947 को, ये आपको याद रखना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है LASER यानी कि लेजर की फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी स्थापना दोस्तों 1917 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना, दिशा की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिशा की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आ चुका है तो रिपीट हो सकता है, अगर अभी तक नहीं आया दोस्तों तो 99% चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। और इसकी स्थापना दोस्तों फरवरी 2017 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ATP की फुल फॉर्म क्या है? तो ATP की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ATP की फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है हमारा कि नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? तो नेस्कॉम की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना दोस्तों 1 मार्च 1988 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोबरा की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, कोबरा की फुल फॉर्म दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अब चेंज करके दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कर दिया है, ठीक है, दी करो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कर दिया गया है 1986 को चेंज करके दोस्तों, ये आपका याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1987 में, मतलब इसकी स्थापना बताई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। एड्स की फुल फॉर्म, यार इतनी इजी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है IUDs की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है? इंट्रा ओटेरियन डिवाइसेस। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ASHA की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों
यूनाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 2005 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायरस की फुल फॉर्म क्या है? देखिए वायरस की जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइन, तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सार्क की फुल फॉर्म क्या है? देखिए सार्क की जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। स्थापना दोस्तों 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यूपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीयू की फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और 9 अक्टूबर दोस्तों 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा ये वाला हो चुका है शायद।